जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो है चैप्टर नंबर 17 मैथ्स का, और ये लास्ट वीडियो होगी आपकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर की प्रायिकता। और इस वीडियो में हम लोग एक बॉल्स वाले रह गए हैं और थोड़े 2-3 क्वेश्चन अलग टाइप के आते हैं, वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आपका IBPS का आ चुका है, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। आप देखना कि जितनी मैंने अब तक चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं वो सारा का सारा मैथ्स का, बैंक का चैप्टर सिलेबस ही मैंने कंप्लीट कराया है, इसलिए क्योंकि इसमें लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं बैंक के एग्जाम में, और उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी बाहर से नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने साथ के दोस्त वगैरह का, फ्रेंड्स वगैरह, गर्लफ्रेंड हो चाहे आपकी कोई और फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, किसी को भी आप शेयर करें आराम से। ठीक है, ताकि आप लोग जॉब पे होगे तो घर वाले शादी करने में आसानी आपकी रहेगी। ठीक है, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपके लिए, ना समझे कि सर पता नहीं कैसे ज्ञान दे रहे हैं। सही चीज़ बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके पास जब आप किसी अपने पैरों पर खड़े होंगे तो घर वाले भी खुशी से आपकी शादी कर देंगे। रीजनिंग के भी मैं आपके चैप्टर्स को स्टार्ट करा दिए हैं। पहला चैप्टर मैंने सिलोगिज्म का मैंने करा दिया है, आपका सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें करा दिए हैं। दूसरा आपका चैप्टर चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट का, दोनों से आपके मिनिमम 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आपके प्री एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे, और 35 में से आपके 10 क्वेश्चन तो मैं आपको कवर करा ही चुका हूँ। बाकी जो क्वेश्चन चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। जब तक एग्जाम होगा सारा सिलेबस में कंप्लीट करा चुका हूँ। रीजनिंग का, मैथ्स का आपका आज कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, साथ ही साथ उसका जो रीजनिंग का है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, और एक वैकेंसी आपको सरकारी नौकरी की दिलवा के रहूँगा। लेकिन आप एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं अगली वीडियोस और मेहनत से और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँ। ठीक है, और जो आपका बैंकिंग के एग्ज़ाम निकले हैं, IBPS RRB IBPS का आपका फॉर्म निकला हुआ है, उसके लिए मैं आपकी वीडियो बना दूंगा कि सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कितने क्वेश्चंस आपके और रह गए हैं, या कितने क्वेश्चंस मैं और कवर कराऊंगा आपके। ठीक, इंग्लिश का सेक्शन आप लोगों को खुद से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस उसकी करनी है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी इंग्लिश वीक है आपकी तो उसमें ज़्यादा चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन में कोई से भी 15 क्वेश्चन इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपके बिल्कुल ठीक हैं, आपका सिलेक्शन फ्री में हो जाएगा। बाकी जब मेंस के एग्जाम शुरू होंगे तो वहाँ पर मैं आपका जो बैंकिंग सेक्टर से आपका है, इकोनॉमिक्स से, वो स्टार्ट करा दूंगा, और कंप्यूटर का सिलेबस भी आपको शुरू करा दूंगा उसका। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और आप चैनल को नए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो दूसरे लोगों तक उसे शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है प्रोबेबिलिटी की। तो जिस प्रकार हमने पिछली वीडियो में आपको ताश खिलाना सिखा दिया, ताश खिलाना और सीख गए होंगे आप लोग। इसी यही वजह है कि कभी भी मैं चाहे ताश हो चाहे लूडो हो, मैं हारा नहीं। इसी वजह से मैं जीतता रहा हूँ हमेशा। चाहे आप लोग कभी भी आप कंपटीशन करना चाहें मुझसे तो कर सकते हैं, आपके लिए मेरे द्वार खुले हुए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी बैग में 3 लाल, 4 पीली तथा 5 हरी गेंदें हैं, इसमें से 3 गेंदें निकाली जाती हैं। ठीक है, तो रेड बॉल कितनी है? 3, पीली 4 और हरी ग्रीन कितनी है? 5 बॉलें हैं। उनमें से बॉलें कितनी निकालनी है? 3 निकालनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसी एक क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आपके, जिससे कि और कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। इसमें 2 क्वेश्चन आई मैंने सामने लिखे। 3 बॉल्स के लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 बॉल के लाल। ठीक है, लाल बॉल कितनी है? 3। तो 3 की 3 बॉलें कितनी हो? 3 में से कितनी चूज करनी है? 3। ठीक है, और टोटल कितनी है? 3 और 4 7 5 12। तो 12 में से कितनी चूज होंगी? 3। एक थैला है, उसमें आपने हाथ डाला, एक बॉल निकाली रेड निकली, दूसरी निकाली रेड निकली, तीसरी निकाली रेड। तो क्या है? और टोटल बॉल्स जो है कितनी? 12। बचपन में कंचे खेलते थे, कंचे खेलते थे कि भाई ठीक है निकाल लो इसमें से, तो हम लोग हाथ डालते थे कंचे, मार्बल्स कह लो, गेंद कह लो, कंचे कह लो। ठीक है, तो बचपन में हम लोग कंचे जब खेलते थे तो कंचे में क्या करते थे, बॉल उसमें अगर कंचे रहते तो उठाते थे हम लोग, उसमें रैंडमली ऐसे करके उठा लेते थे, निकाल लेते थे थैली में से। तो कौन सा आ रहा है? कुछ बड़े अंटे होते थे, कुछ छोटा अंटा होता था। ठीक है, कांच की गोली जो होती थी, तो उसमें कुछ बड़ी और छोटी होती थी। ठीक है, तो जैसे कि कैरम में स्ट्राइकर बड़ा होता है, तो उसमें हम लोग करते थे कि कोशिश होती थी हमें कि बड़ा वाला अंटा निकल के आए। ठीक है, तो बड़ा वाला अंटा निकल गया तो उसमें हाथ डालते थे हम लोग, तो उसमें जरूरी नहीं निकले या नहीं निकले। तो वही आपका क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। ठीक, तो इसमें अब क्या है, उन वहां पे छोटा और बड़ा कंचा होता था, तो यहाँ पे कंचे मार्बल्स जो है कलरफुल है। तो 3 लाल, 4 पीली और 5 हरी, तो टोटल 12 बॉले हैं। तो उन 12 में से कितनी? 3 निकालनी है। और क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 में से तीनों लाल निकले। इसे सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका कितनी वैल्यू होगी? 1, और इसका 12, 11 और ये
10 बटे 3 2 1, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है। तो कितना हो गया, 11 चौक 44। अच्छा इसे 3 बार तक खोलना होगा ना, 3 2 1, ठीक है। इसे 3 बार तक खोला तो ऐसे भी तो 3 बार तक खोलोगे आप, तो 2 दूनी 4, ठीक, 11 दूनी 22। कितना आंसर आ गया, 1/220। इसके कितने चांसेस हैं, 1/220, ठीक है ना। तो ये आपके एक तरह से चांसेस ही हो जाते हैं, चांसेस कह लो, प्रोबेबिलिटी कह लो, प्रायिकता कह लो, एक ही चीज है, सही है। अगला क्वेश्चन है 2 लाल और 1 पीली, तो यहाँ पे क्या आ गया, और के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब 2 लाल कितने में से, 3 में से, 3 में से 2 लाल, पीली कितनी, 4 में से 1, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 इसमें से निकले और का मतलब मल्टीप्लाई, 1 पीली निकले। टोटल कितनी बोल रहे हैं हमारे पास, 12, 12 में से 3 चूज करनी है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे 3, ठीक, ऐसे कितनी बार तो बोलते हैं, 2 बार तक, नीचे वाले को 2 गुणा 1, इसे 4, ठीक है, इसे 1 बार तक खोल दो बस, बटे 1, बटे में आएगा 12 गुणा 11 गुणा 10, बटे के बटे में तो 3, इसे कितने बार तक खोल दो, जैसे पीछे क्वेश्चन में करा, 3 दूनी 6, और ये कितने बार में, 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया, 3/55, 3/55। बस ये टर्म्स मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह कब आएगा, जब और की बात होगी, और जब या कहे तो क्या आएगा, चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। एक चीज आपसे कहनी है कि वीडियो को पूरा भी देखा कीजिए, और जरूरी नहीं है कि अगर आप बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ उसको ना देखें। उस प्रैक्टिस सेट, वो इतना जरूरी प्रैक्टिस सेट होता है कि उसके जो क्वेश्चन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के मैंने किसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया तो एसएससी में वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे जो क्वेश्चन हम चैप्टर कर चुके हैं, उन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन नया मिलता है या छूट गया होता है नए टाइप का, तो उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ, या फिर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन को मैं वहां पे मेंशन कर देता हूँ वीडियो में, प्रैक्टिस सेट में वो लाता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे जब हम हर टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं तो कोई तो क्वेश्चन छूटा नहीं हमारा, और अगर छूट भी जाता है या कोई बच्चा नया क्वेश्चन बन के आता है, पूछ लेता है, ठीक है, या नए एग्जाम दे के आया तो वहां पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां पर मैं प्रैक्टिस सेट में उसको इंक्लूड कर देता हूँ। उससे फायदा ये होता है कि हमारा जो पुराने क्वेश्चन है उनको ना करके हम नए क्वेश्चन करें। मेरा यही मोटिव रहता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराया जाए और कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन को निकाल कर आपको कराता हूँ, टाइप्स बनाता हूँ उसके, टाइप्स बनाने के बाद उसके बाद और भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसको प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है तो ये जरूरी नहीं कि आपके लिए वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और नए क्वेश्चन कहाँ तक कोई एग्जामिनर बनाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चंस की डिजिट वगैरह वो चेंज कर देते हैं, पैटर्न आप, बाकी लैंग्वेज वगैरह वही सेम रहती है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखे कीजिए आप, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और क्या करते, या फिर यूपी बीएड के चल रहे हैं तो आप लोग क्या करते हो कि हमें इससे क्या मतलब, आपको उससे मतलब होना चाहिए, क्योंकि उसमें में जो अदर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, जो नए लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं इंक्लूड करता हूँ, या कोई बच्चा जिसमें फंस जाता है तो उसको वहाँ इंक्लूड करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखे कीजिए और कोई भी प्रैक्टिस सेट को मिस ना कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। अगला लिखा है क्वेश्चन, या तो तीनों बॉल लाल हो या तीनों हरी हो, ठीक है, तीनों हरी हो। तो इसमें देखिए आप, या तो तीनों बॉल्स लाल हो या तीनों बॉल हरी हो, तो या का मतलब क्या होता है, प्लस। अब 3 बॉल्स लाल हो तो 3 की 3 क्या हो, लाल, या का मतलब प्लस, हरी हो, हरी कितनी है 5, 5 में से 3 बटे, चूज कितनी करनी है 12 में से 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 4 3, इसको एक्सपेंड कर दो 3 2 1 अपॉन 12 11 10 बटे 3 2 1, 3 दूनी 6, और ये कितनी बार में कट गया, 2 बार में कट गया, 3 से 3 की छुट्टी, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया आपका। अब ये कितना है 5 दूनी 10 और 1 11 बटे, कितना हो गया 11 दूनी 22, ये तो कट जाएगा 220, 2 बार में
1/20। क्या चांसेस होंगे? 1/20। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है। मैं कई बार इन सवालों को इनको एक्सपेंड करके मैं बता चुका हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर बता चुका हूँ, उसको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। जिसने अगर वीडियो नहीं देखी है वो जाके चैप्टर नंबर 16 देख ले, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वहाँ पे मैंने बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कराया, एक्सपेंड करना किस तरह से इसको फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, या कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला क्या होता है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बार बार मैं रिपीट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे क्या होता है बच्चा बोर होने लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक, तो यहाँ पे कितना है आपका 1/20। आप लोग नोट कर लीजिए इसे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई भी बॉल पीली ना हो, कोई भी बॉल पीली यानी कि येलो ना हो, तो क्या हो सकता है? बाकी में से होगा भाई, लाल होगी या हरी होगी। लाल कितनी है? 3। हरी कितनी है? 5। 5 और 3 8 में से चूज करना है हमें। चूज क्या नहीं करनी है? पीली चूज नहीं करनी है। तो क्या 8 में से 3 टोटल बॉल्स कितनी है? 12C3। इसको सॉल्व करेंगे, 8 को एक्सपेंड करो 3 बार तक, 8 7 6 बटे 3 2 1 बटे 12 को एक्सपेंड करो, वही चलता हुआ वाला नीचे वाला, तो बटे 3 2 1। इससे इसकी छुट्टी हो गई। अब ये ऊपर जाएगा, पलट जाएगा। अभी कितना हो गया? 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 और ये 11 पंजे 55। 14/55 आपका आंसर। भाई कैलकुलेशन तो आपको करनी है ना। भाई ये वाला अगर एक्सपेंड करोगे तो 8 7 6 आएगा, नहीं आएगा। ठीक, ये 3 2 1, ये बटे के बटे में है तो ये उल्टा हो जाएगा, 12 11 10, ये ऊपर चले जाएगा, 3 2 1। यही तो करा है मैंने। अब आप लोग टाइम वेस्ट करोगे, इस तरह से करोगे वेस्ट तो हो गया काम। टाइम हमें सेव करना है, ठीक है। और मैं आपको फिर भी कहता हूँ शॉर्टकट आपका हर कहीं फेल हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो गई फेल हो गया, लेकिन कंसेप्ट आपका कहीं फेल नहीं होगा। बस आपको स्पीड बनानी है सिम्प्लीफिकेशन से क्वेश्चंस करके। और स्पीड कैसे आएगी? इसी तरीके से। अब आप इसको क्या करोगे? पलटोगे तो टाइम तो खराब हो गई, लिखने में टाइम वेस्ट करोगे, फिर कैलकुलेशन करने में। तो यहीं से ही काट दो। देखो 3 दूनी 6, ठीक है, और ये 2 बार में, ये 4 बार में, फिर ये 2 बार में, और ये 2 5 बार में। अब कितना हो गया? 7 दूनी 14 और 11 पंजे 55। ठीक है, तो बार बार मुझसे अच्छा नहीं लगता मुझे कहते हुए कि बार बार आपसे सिम्प्लीफिकेशन क्वेश्चन करो, सिम्प्लीफिकेशन क्वेश्चन करो। सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर लोगे आप, आपके टिप्स में हो जाएगी। बड़े से बड़ा टेबल आपको याद हो जाएगा, पहाड़ा आपको याद हो जाएगा, तो आप लोग आसानी से करते चले जाओगे। ठीक है ना। आगे देखेंगे इसी क्वेश्चन पे और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम एक बॉल पीली हो। ठीक है, एक बॉल पीली मतलब कम से कम एक हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कम से कम यानी कि एटलीस्ट, प्लस नन मतलब कोई भी ना हो, कि प्रोबेबिलिटी 1 होती है होने की। यानी कि मैंने लिख के बताया था PA प्लस PA बार इक्वल्स टू 1 होता है। या तो होगी या नहीं होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है। प्रायिकता घटित होने की, इवेंट होने की या ना होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। इस फॉर्मूले को मैंने बताया था, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। वरना आप क्या करोगे, एक बॉल के लिए निकालो प्रोबेबिलिटी, फिर 2 बॉल के लिए निकालोगे, 3 बॉल के लिए निकालोगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं कि कम से कम बॉल, यानी कि एक भी, अगर हम निकाल रहे हैं एक भी बॉल पीली ना हो, उसे 1 में से माइनस कर दें तो कम से कम एक तो होगी, और ज्यादा से ज्यादा कितनी निकालनी है? 3 हो सकती हैं। तो कम से कम आपकी एक भी ना हो, ठीक है, यानी एक भी ना हो या नन, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई थी हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में। चलो फिर से निकाल लेते हैं। 4 पीली है ना, तो 4 पीली येलो, यानी कि कितना? 4 में से 3 बटे 12C3। इसका जो निकल के आएगा, ये तो नन की निकालने ना, एक भी बॉल ना हो। 8C3 निकाला था नहीं, तो एक भी बॉल ना हो, और जो आएगा उसे 1 में से माइनस कर देंगे, तो वो क्या निकलेगा कि कम से कम एक बॉल पीली हो। ये क्या है? कोई भी बॉल पीली ना हो। पिछले क्वेश्चन में करा नहीं करा? इसे सॉल्व करने के लिए 8 7 6 बटे 3 2 1 आपके तरीके से इसे बटे में आएगा, तो बटे के बटे में, ठीक है, आपके तरीके से कर देंगे।
जैसे आप करते हो, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 2 और ये 5, 7 दूनी 14 और 11 पंजे 55, यानी कि 14/55। ये क्या है कि कोई भी बॉल पीली ना हो और कम से कम एक हो एटलीस्ट, इसे 1 में से माइनस कर दो तो कितना आ गया, 55 में से 14 घटा दो। मैंने बताया था स्टार्टिंग वाली वीडियोस में, बताया था ना, इस तरह से 1 माइनस लिखा है तो इसमें से माइनस कर दो, बस ये आपका आंसर हो गया। सब करा चुका हूं मैं, अब बस रिवीजन टाइप से हो रहा है आपका रिपीटेशन, ठीक है। जब स्टार्ट करा था मैंने पढ़ाना तो उस समय मैंने आपको ये तरीका, ये शॉर्टकट बताया था कि 1 में से माइनस होता है तो क्या, कि आपको क्या करना है, 1 में से माइनस होगा तो इसको क्या लिखते हैं, जैसे मैंने एक तरीका बताया था आपको कि 999 माइनस 998/999 है। आप क्या करते थे, इसका एलसीएम लेते थे फिर इसको माइनस करते थे, नहीं, अब क्या करना है आपको, 999 को ब्रेक कर लो, +1 - 998, और इसको मैं सिखा चुका हूं पहले ही, ठीक है। तो इसको क्या कर दोगे, 1 में से इसको ऐसे कर दोगे तो इससे अच्छा यहीं पे 1 कर दो, 1/99, ये आपको क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था, ठीक है। 19998 ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक। तो मैं सब बता चुका हूँ आपको, बस क्या है, उन जो शुरू के चैप्टर्स हैं उनके यहाँ पे मैंने शॉर्टकट वगैरह सब मैंने आपको सिखाए हैं, सब मैंने बताए हैं क्या क्या शॉर्टकट हो सकते हैं, कहाँ पर एग्जाम में आप समय बचा सकते हो। इसीलिए कहता हूँ सिंपलीफाइड क्वेश्चंस करिए। तो इस जिसने नहीं देखी वीडियो जाके प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, पहले दूसरे चैप्टर है उन्हें देख लीजिए और कर लीजिए आप लोग, ठीक, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। वरना क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, मल्टीप्लाई करते थे, फिर कुछ ना कुछ करते रहते थे और टाइम खराब हो जाता है। बस ये छोटी छोटी बेसिक्स होते हैं, इनको आपको आना चाहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल है, सभी 3 बॉल्स के सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि तीनों की तीनों बॉल लाल हो, तीनों बॉल पीली हो, या तीनों बॉल हरी। बोलने में ही आ रहा है या का मतलब क्या बताया था, प्लस, या का मतलब क्या बताया था आपको, प्लस। तो तीनों बॉल लाल, 3 की 3, या 4 में से 3 लाल, या 5 में से 3, या का मतलब प्लस। और टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 12 में से 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 इसे सॉल्व करेंगे, 4 इसे सॉल्व करेंगे तो 5, इसको करोगे 5 4 3 3 2 1, 3 से 3 छुट्टी, इससे 2 की छुट्टी, नीचे कितना आता है आपका 12 11 10 3 2 1, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 14 और 1 15, 15/2 गुणा 11 गुणा 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22 दूनी 44। ये पीओ में बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अभी आपके आईबीपीएस के फॉर्म निकले हुए हैं, आईपीएस आरआरबी पीओ, वहां पर देख लेना, यही सारे सवाल मिलने वाले हैं आपको। 3 से लेके 5 क्वेश्चन तक प्रोबेबिलिटी के पूछे जाएंगे, 3 से लेके 5 तक आप देख लेना, और यही लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, सेम टू सेम यही मिलेगा, बस डिजिट चेंज होंगी और कुछ नहीं। वहां पे क्या कह सकता है, बॉल्स की जगह पे सिक्के कह सकता है, कॉइन्स कह सकता है कि 50 पैसे के, 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का हो, तो कॉइन्स के बारे में कह सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कह होगा। तो आप देख लीजिए, सारा सिलेबस कंप्लीट है आपका आईबीपीएस बैंक का, ठीक है, चाहे आईबीपीएस बैंक का हो या एसबीआई पीओ का हो, आपका क्लर्क का हो, सारे सिलेबस मैंने आपको मैथ्स का कंप्लीट करा दिया है। एक आध क्वेश्चन मिसलेनियस वगैरह कोई रह गया होगा तो वो भी कंप्लीट करा दूंगा जल्दी। रीजनिंग का रेगुलर क्लासेस, जहाँ से आप मैथ्स की क्लासेस सिलेबस कम हो गया तो रीजनिंग चलेंगे आपकी, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने माँ बापों का सपना साकार कीजिए, बहुत उम्मीदें हैं उनको आपसे, ठीक है। और कभी भी फ्रस्ट्रेट ना होना, ठीक है, परेशान मत होना, वैकेंसी खत्म नहीं होने वाली, वैकेंसी हर साल हर समय आती रहेंगी। और ये मत सोचना कि कभी भी कि आपके माँ बापों को आपसे खर्चा लेना पड़ रहा है, आपको माँ बापों को आपको खर्चा देना पड़ रहा है। जब भी आप कभी भी अपने माँ बाप की तरफ देखेंगे तो उनका हाथ ऐसे ही रहेगा आपकी तरफ, वो हमेशा आपके लिए करेंगे, चाहे आप कितने बड़े क्यों ना हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी बढ़ जाए, तब भी। इसलिए उनका दिल कभी मत दुखाना, और उनके लिए आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। शाम के टाइम में बाइक स्कूटी लेके आप लोग कहीं ना निकला कीजिए, बाइक महंगी महंगी ले रखी है, बुलेट ले रखी है और महंगी महंगी बाइक ले रखी है, R15 वगैरह, और स्कूटी के पीछे घूमे ना। पढ़ लीजिए, लड़कियों का है, लड़कियां अपने आप स्मार्ट पढ़ती हैं अपने, है ना, और लड़के जो होते हैं बस यही करते रहते हैं।
इसलिए मेरा कहना यही है आप लोगों से कि एक बार सेटल हो जाइए, उसके बाद जो चाहे वो करिए, उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छा है कि तैयारी करिए आप, ठीक है। अभी IBPS को RRB को कैसे क्रैक करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे मैंने कैसे तैयारी करी थी, कैसे मैंने क्रैक करे थे इन एग्जाम्स को, मैं आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी रहती थी मेरी, क्या मेरे वीक पॉइंट्स थे और क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। आप लोग इसे देख लीजिए सवाल को। इसके यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, ठीक, नोट कर लीजिए। अगला है प्रत्येक बॉल के सेम कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब हर बॉल एक एक बॉल हो इसकी, ठीक, यानी कि प्रत्येक कलर के होने की, यानी एक बॉल इसकी हो, एक बॉल इसकी हो, एक बॉल इसकी हो, यानी कि तीन में से एक चूज करनी है और इसमें से एक चूज करनी है और इसमें से एक चूज करनी है, बटे वो चल रहा है 12/3, तो 3 × 4 × 5, ठीक है। इसको एक बार एक्सपेंड करो, इसको एक बार, इसको एक बार, ठीक। बाकी आप लोग वीडियो जाके एक बार देख सकते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बटे 3 2 1, 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, इसकी छुट्टी, कितना आ गया 3/11। क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 3/11। तो देखिए जितने क्वेश्चंस एक सवाल में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको बता दिए बॉल्स के, ठीक है। इसमें जो मैंने 5वें नंबर का क्वेश्चन बताया है एटलीस्ट वाला, कम से कम उसको भाई जी इंपोर्टेंट कर लेना, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना उस सवाल को। वो ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें हमें कर लोगे आप लोग, कम से कम 1 हो 2 हो या 3 हो आपकी, लेकिन उसमें हमें टाइम सेव करना है, तो उसमें उल्टा क्या करना है हमें, ठीक है। बैक से पूछना है कि ना हो, इसलिए मैंने 4th वाला जो था मैंने इसके ना होने की कंडीशन बताई थी, उसके बाद कम से कम होने की, तो कम से कम प्लस ना होना इक्वल्स टू 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होना ना होना बराबर 1 होता है, तो उस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, उसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक। आगे इसी टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे एक और, जिसमें 2 बैक्स के बारे में बात करते हैं, नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे 2 बैग आपके आ चुके हैं, ठीक। इसमें लिखा हुआ है एक बैग में 2 काली 4 सफेद गेंदें हैं तथा दूसरे बैग में 3 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। एक बॉल दोनों बैग से निकाली, एक इस पहले बैग से निकाली, दूसरे बैग से एक बॉल निकाली, तो दोनों गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप लोग देखिए इसमें क्या लिखा है कि पहले तो आप देखो एक क्वेश्चन इसको मानो और एक क्वेश्चन इसको मानो, ठीक है। अब बीच में क्या आ गया तथा, तथा या और के लिए क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, बस हो गया सवाल। 2 अब 4 सफेद हैं तो 4 सफेद में है 4C1, टोटल कितनी है 4 और 2 6, 6 में से 1, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/6, 2/3, ये तो हो गई पहले बैग की बात। अब दूसरे बैग में सफेद कितनी है 3, निकालनी कितनी है 1, टोटल कितनी है 3 और 5 8, 8C1, तो कितना हो गया 3/8, दोनों की क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, क्यों तथा लिखा है और लिखा है 3/8, 3 से 3 की छुट्टी, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। आसान है, ठीक है। बस यही आपको बताना था कि 2 बैग्स के लिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर सवाल करने की गलत कर दोगे, ठीक। अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से नोट कर लीजिए कि दोनों गेंदों के सफेद होने की, यहाँ पे आपको करना है 2 बॉल निकाली गई, अब दो बॉल्स के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। ये आपका क्या है होमवर्क है, होमवर्क भी तो ले लिया करो भाई साहब, वैसे तो पढ़ते ना हो तो, है ना। अब तो कम से कम एक तो सवाल कर ही लोगे, यही सब फंस गया तो हो गया काम, 1 नंबर पक्का, 1 नंबर सिलेक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग इसको होमवर्क करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नोट कीजिए। ये भी सवाल आपका इंपोर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है वो हम देखते हैं। एक बैग में 2 काली और 4 सफेद गेंदें हैं तथा दूसरे बैग में 3 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। एक बॉल दोनों बैग से निकाली जाती है, पहले बैग से निकाली फिर दूसरे बैग से निकाली, तो एक के सफेद और दूसरे के सफेद और एक के सफेद और दूसरे के बैग से काले निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखिए आप कि
क्या कंडीशन बनती है इसमें? एक कंडीशन बनाएगी आपकी, वो कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है। क्या कंडीशन है आपकी कि पहले हमने निकाली व्हाइट बॉल, फिर दूसरे बैग से निकाली और दूसरे बैग से कैसे निकली? ब्लैक निकली। और क्या कंडीशन हो सकती है? पहले वाले से ब्लैक निकली और दूसरे वाले से व्हाइट निकली। अब देखो बोलने में ही आपके पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या सिंबल लगाने हैं। पहले वाले से व्हाइट और दूसरे वाले बैग से ब्लैक निकली, और का मतलब मल्टीप्लाई, या का मतलब प्लस कि पहले वाले से ब्लैक बॉल निकले और का मतलब मल्टीप्लाई, दूसरे वाले से व्हाइट बॉल। बस यही कंडीशन आपकी इसमें इंपॉर्टेंट है और बाकी सवाल आप कर लोगे। अब देखो बॉल व्हाइट, टोटल बॉल कितनी है? 6, व्हाइट कितनी है? 4, 6 में से 4 बॉल चूज करनी है। और दूसरे वाले बैग में देखो ब्लैक कितनी है? 5, और टोटल कितनी है? 8, 5 और 3 8। या का मतलब प्लस, पहले बैग से ब्लैक निकले कितनी है? 2, टोटल कितनी है? 6। व्हाइट देखो व्हाइट कितनी है दूसरे बैग में? 3 है, और टोटल कितनी है? 8। इसे हमें सॉल्व करना है। 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 5/12, एलसीएम हो गया 1/8, एलसीएम हो गया 24 आपका। एलसीएम लिया तो कितना हो गया? 12 दूनी 5 दूनी 10, और ये 3, 13/24। ये सवाल क्यों इम्पोर्टेंट है अब समझ में आया आपके? क्यों इम्पोर्टेंट है ये? एसबीआई, पीओ, टीजीटी, एनडीए, उसमें सवाल पूछा गया है, रिपीट हुए सवाल। ये कहाँ तक कोई सवाल नया बनाएगा आपके लिए? रिपीट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाए, टर्म्स चेंज कर देगा, इसकी डेट जो होंगी वो चेंज कर देगा। तो मैं जहाँ से आपको सवाल लेके आता हूँ वो सिलेक्टिव होते हैं, सिलेक्टिव। बस आप लोग जो बताऊँ उसको समझो, उसे वीडियो को पॉज करिए, समझिए, नोट करिए बाद में, यानी हैंड टू हैंड आप उतार पे चले जाएं। जो गलतियाँ पहले करी हैं अब नहीं करना है, नोट करिए ना। ये सेम पिछले वाले सवाल की तरह है आपका, थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। इसमें हमें इवेंट होने की और ना होने की दोनों की प्रायिकता हमें चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस सवाल को आराम से समझिए, ये समझ में आ गया तो आगे के कोई भी सवाल आपके लिए बचेगा नहीं, कि इसके अलावा कोई और सवाल आएगा नहीं आपका। लिखा है एक पति और पत्नी के अगले 20 वर्षों तक जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और 3/4 है। पति का 2/3 और पत्नी की 3/4 है। तो 20 वर्ष बाद दोनों के जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक, दोनों के जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी, दोनों ही जीवित रहें, तो P, ये कौन हो गया? हस्बैंड, और ये वाइफ। ये प्रोडक्ट वाला आपके आ गया। प्रॉपर्टीज होती है प्रोबेबिलिटी की, आपने 12th क्लास में पढ़ी होंगी। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट वाला, मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा इसमें, कि दोनों ही जीवित हैं, ये भी जिंदा रहे और का मतलब मल्टीप्लाई। तो इसके जीवित रहने की कितनी है? 2/3, और का मतलब मल्टीप्लाई 3/4। क्या प्रायिकता है इनकी? 1/2, यानी कि 50% चांस है। अगर 1/2 की 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब ये 50% चांसेस है कि दोनों जीवित रहे। ठीक, आगे आ जाते हैं दोनों में से एक के जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोनों में से एक के जीवित रहने की। अब देखो दोनों में से एक के जीवित रहने की, अब पहले हस्बैंड, एच लिख दूं, पी बिना लिख के कंफ्यूजन नहीं होगा। हस्बैंड जिंदा रहे, वाइफ जिंदा ना रहे, ठीक है, मान के चल रहे हैं, है ना। ऐसे करके सवाल बना दिए इन लोगों ने, तो थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो वाइफ जीवित ना रहे, या का मतलब प्लस, हस्बैंड जिंदा ना रहे, वाइफ जिंदा रहे। ठीक है, अगले 20 वर्षों की बात चलिए। तो हस्बैंड के लिए कितना हो गया आपका? अब देखो हस्बैंड तो आपके पास है कितना? 2/3। वाइफ का डब्ल्यू बार है नहीं, तो डब्ल्यू बार कैसे निकालते हैं? 1 में से माइनस करके। कितना हो गया? 1/4। अब हस्बैंड का निकालना है एच बार, तो कितना हो जाएगा? 2/3 को माइनस कर दो 1/3, ठीक है। और डब्ल्यू कितना होगा हमारे पास?
वुमेन के लिए 3/4, 3 से 3 की छुट्टी, 2 बार में 1/6 प्लस 1/4। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 3 बार में 5/12। क्या लगता है 3/12। अब क्या है, कम से कम एक के जीवित रहने की, ठीक है ना। कम से कम एक का मतलब हस्बैंड जीवित हो, ये जीवित ना, ये जीवित, ये नहीं, और दोनों ही जीवित, ठीक है। एक तो जीवित है या दोनों जीवित, कम से कम एक भी हो सकते हैं, दोनों भी जीवित हो सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, यही तो है, कितनी 5/12। इसकी वैल्यू W और H की 1/2, बस सॉल्व कर लो इसे। कितना हो गया 12, 5, 6, 11/12। ठीक है ना। अच्छा सवाल है ना, समझने के पर्पज से बहुत अच्छा सवाल है आपका, ठीक है। इन सवालों को मैंने जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं वहां से मैंने निकाला है, ठीक है। तो वहां पे ये सवाल पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। तो आप लोग देखिए किस तरह से सवाल को करा है। बार का मतलब होता है ये घटना नहीं होने की, तो मैंने बताया था ना प्रायिकता होने की, कि अगर कोई इवेंट है आपका, प्रोबेबिलिटी हो रही है और प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है, तो उसकी जो टोटल वैल्यू होती है 1 होती है। कोई भी चीज़ खुद में 1 होती है या फिर परसेंटेज में 100 होती है, 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ से W बार कैसे निकाला, H बार कैसे निकाला, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंप्लीमेंट कर लेना आने वाले एग्जाम में, चाहे वो NDA का एग्जाम हो, चाहे UPTGT का या DBSSB का, SBI PO, IPS PO, ये PO लेवल के क्वेश्चन हैं सारे, SSC CGL का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। नोट कीजिए, अगला सवाल देखते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका, किसी अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, लीप ईयर में 53 रविवार संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब किसी कोई लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर का मतलब जो साल 4 से डिवाइड हो जाता हो, ठीक है। यानी उसके फरवरी में 29 दिन होते हैं आपके, और दिन कितने होंगे 366, उसमें 53 रविवार होने की क्या संभावना है। वैसे कि नॉर्मल में कितने होते हैं 52 संडे होते हैं, कितने होते हैं 52 संडे, ठीक है। और 53वां होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस हैं। अब देखो कितने होते हैं 366 लीप ईयर में बटे 7, ठीक। तो कितने हो गए आपके, कितने बचेंगे 7 पंजे 35, और कितने बचे 7 दूनी 14, दिन कितने बचे 2 दिन बचे आपके। अब यही 2 दिन डिसाइड करेंगे आपके कि आपका लीप ईयर में संडे होगा या नहीं होगा, ठीक। कितने संडे होंगे, ये 53वां संडे वो डिसाइड करेगा। अब देखो माना अगला दिन जो पड़ा उससे, वो अगला क्या पड़ा, मंडे पड़ा। ये तो पूरे पूरे 52 हो गए, 52 हफ्ते हो गए पूरे के पूरे, बचे 2 दिन। अब ये 2 दिन क्या, मान लो पहला दिन इसका ये 2 दिन होंगे इसके, ठीक है। पहला मंडे, दूसरा क्या पड़ेगा ट्यूसडे पड़ेगा। अगला ट्यूसडे हो अगर, फिर क्या होगा वेडनेसडे, वेडनेसडे होगा फिर थर्सडे, थर्सडे होगा तो फ्राइडे, फ्राइडे होगा तो सैटरडे, सैटरडे होगा तो संडे, और संडे होगा तो मंडे, ठीक है। ऐसे कितनी कंडीशन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कंडीशन कितनी है 7। और संडे कितने आ रहे हैं, सैटरडे और ये संडे, फिर ये संडे या मंडे, फिर मंडे से लेके चलोगे तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये संडे एक यहाँ आ गया और एक संडे ये आ गया, तो टोटल कितने हो गए 2। यही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सीधे आपको ये सवाल इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये आता रहता है सवाल, ये सवाल आता ही रहता है, पता नहीं कितनी जगह पूछा गया है सवाल। तो ये सवाल को आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पूछा गया। 10 ही अगर प्रैक्टिस सेट देखोगे आप, अगर 10 एग्जाम्स के देखो तो उसमें 7 बार आपको ये सवाल मिलेगा। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहाँ संडे की जगह और कंडीशन भी दे सकता है, मंडे कहते, ट्यूसडे कहते, फ्राइडे कहते, सैटरडे, तो वो कुछ भी कह सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 2/7 होगी आपकी, ठीक है। नोट कर लीजिए। मैंने कहा ना कोई भी सवाल किसी टाइप का हो छूटना नहीं चाहिए, इस तरह से ही सवाल आ सकते हैं आपके, ठीक है ना।
आया नहीं है इसका मतलब आएंगे नहीं, आ सकते हैं। पैटर्न आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा तो आपको लगेगा कि सब पेपर हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज वही है आपकी जो अब तक हम करते हुए आए हैं। ठीक है, बस फॉर्मूला बन जाएगा इसका, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपने सेट्स वगैरह में इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपके लिखा है पी ए इक्वल टू 0.58 और पी बी वाला 0.62। पी ए यूनियन बी आपको निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है। तो इसमें आपका प्रोबेबिलिटी के बारे में ही इसने कहा है। तो प्रोबेबिलिटी अगर इसकी लिखी हुई है पी ए, देखो सबकी वैल्यू 1 से कम है ना, तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, 1 से कम ही आएगी। प्रोबेबिलिटी 1 से बराबर या 1 से कम ही होती है। तो पी ए यूनियन बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। उस दिन मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें भी मैंने एक सवाल कराया था, और अभी जब मैं प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था तो भी मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने रफली आपको एक बार ओरली ऐसे करके बता दिया था। अब यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है तो इसको इसके बिहाफ पे हम करते हैं। पी ए यूनियन बी का हमें वैल्यू निकालनी है। पी ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.58 दे रखी है, प्लस पी बी की वैल्यू 0.62 दे रखी है, माइनस इसकी वैल्यू 0.38 दे रखी है। ठीक है, बस अब इसे जोड़ लो। 8 और 2 10, ऐसे लगाए 6 और 6 12, माइनस 38, इसे माइनस कर दो इसे घटाने के लिए। तो 18 ये 20 ये 18 ये, तो कितना हो गया 0.82। देखो कैलकुलेशन आपको करनी है। तो पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू है हमारी वो 0.82, ये आपका आंसर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। अच्छा फॉर्मूला आप वैसे भी कर सकते थे इसे, लेकिन वहाँ से लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग का ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 17 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा छूटा नहीं है। प्रैक्टिस सेट जब आप किसी और एग्जाम्स के जैसे IBPS के अब एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे आपके, और साथ ही साथ BPO UPSSC का BPO का एग्जाम होना है, और SSC सीरियल के एग्जाम्स होने हैं आपके। तो उसके जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कोई नया क्वेश्चन तो नहीं आया। जब नया क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कर लूँगा। तो आपसे कहना यही है कि प्रैक्टिस सेट भी आप लोग देखते रह करिए, लगातार विजिट करते रह करिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। और आप ये ना सोचा करें कि हमें मतलब का नहीं है। कोई सा क्वेश्चन आता है तो नया, तो मैं वहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। किसी बच्चे के सामने कोई दिक्कत आ जाती है तो मैं उसको भी वहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखे कीजिए, और आने वाले समय में हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, उसको भी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर आपको रेगुलर दी जा चुकी है, और आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।